नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया था, इसी क्रम में हमने पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दिया था। चूँकि मैं बता दूं दोस्तों कि इस प्रैक्टिस सेट में केवल और केवल जीके जीएस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, है ना। मैथ, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे क्योंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है। इस वजह से मैं केवल और केवल जीके जीएस का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिसकी संख्या लगभग 70 से 75 होने वाली है। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और सारे जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश भी करिएगा। ठीक, चलते हैं हम लोग दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत सबसे पुरानी है ना। ऑप्शन है अजंता की गुफा, ताजमहल, खजुराहो, कुतुब मीनार। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अजंता की जो गुफा है यह सबसे पुरानी है ना। इसका निर्माण जो हुआ है वह शताब्दी पूर्व में हुआ है। इसका भी आप लोग जानकारी रखे होंगे, है ना, कि इसका निर्माण जो हुआ है वह शताब्दी पूर्व में हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अजंता की गुफाएं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशंस के प्रपत्र, ध्यान दीजिएगा, लीग ऑफ नेशंस के प्रपत्र बनने के बाद यह किसने कहा, ए लिविंग थिंग इज बोर्न, ए लिविंग थिंग इज बोर्न, ऐसा किसने कहा। आपके सामने जो ऑप्शन है वह देखिए, लॉर्ड रॉबर्ट सेसिल है, वुड्रो विल्सन है, ओरलैंडो है और चौथा ऑप्शन है नेवाइल चेम्बरलेन। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा नेवाइल चेम्बरलेन, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। एफडीआई का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वह क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप है। भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप है, ऑप्शन है ठुमरी, इनमें से कोई नहीं, ध्रुपद या गजल। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा ध्रुपद। क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्रुपद। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन, पांचवा है, पियरे कार्डिन का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। पियरे कार्डिन का नाम, तो यह एक फैशन डिजाइनर यानी फैशन डिजाइनिंग से संबंधित हैं, है ना। ये इटली के रहने वाले थे दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस और यूएसए। तो यूके, फ्रांस और यूएसए ये तीनों तो हैं ही, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। स्थायी जो सदस्य होते हैं दोस्तों वह 5 होते हैं और अस्थायी सदस्यों की बात की जाए तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है वह 10 होती है। अब 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं तो ध्यान दीजिएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। ठीक, यहां तक ध्यान देंगे। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी ध्रुव में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम जो है वह क्या है। ऑप्शन है अग्निहोत्री, आर्यभट्ट, दक्षिणी गंगोत्री या मैत्री। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा दक्षिणी गंगोत्री। ठीक ना। यह दक्षिणी ध्रुव से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यह भारत के तीसरे अंटार्कटिका अभियान यानी कि
83-84 के तहत इसको स्थापित किया गया था, है ना। 84 है ये, ध्यान दीजिएगा, इसी के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था इसी समय में। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट जरा कर दीजिए, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आप लोग जानते हैं कि 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। 9वां क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में अब कितनी भाषा को मान्यता जो है वह दी गई है? तो इसमें 22 भाषा को मान्यता दी गई है। मूल रूप से अगर बात की जाए तो मूल रूप से 14 भाषा शामिल थी, लेकिन अब जाकर के कुल 22 भाषा को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो पहला मंत्री जो थे वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गांधी जी और सरदार पटेल जी के अनुरोध पर इन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने की वो की थी, शामिल भी हो गया था इन्होंने, लेकिन ये क्या किए कि फिर त्यागपत्र इन्होंने दे दिया। ये शामिल हो गए थे लेकिन फिर त्यागपत्र दे दिए, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता ही होगा कि 10वीं अनुसूची, है ना। कौन सी? 10वीं, और दल बदल का प्रावधान इसमें किया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होने वाला है वह बी होने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो जानते हैं आप लोग 1951 में बना, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में, है ना, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई है। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप इस बात का। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है दोस्तों। क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, ठीक। और ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? विधि का शासन या एकल नागरिकता लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया है दोस्तों? तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द लिए गए हैं। बाकी इसका राइट आंसर जो है वह राइट आंसर 13 का ए है। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, ध्यान देंगे। और संसद के 2 भाग हैं, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलने से बनती है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? यानी पृथक निर्वाचन, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि पृथक निर्वाचन। तो आप लोग जानते हैं कि पृथक निर्वाचन जो था वह 1909 का जो एक्ट था उसी में इसको किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक भी कहा जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का अभिरक्षक जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। आप लोग भाली भांति जानते होंगे। आप लोग जरा ये कमेंट कर दीजिए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, इसका जरा कमेंट कर दीजिए। और किस संविधान संशोधन से लास्ट वाला जो है वह जोड़ा गया है, ये भी कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? तो हम भारत के लोग, तो लोग कौन होते हैं? जनता, ठीक।
तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन, राइडर कप एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है, यह किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो संबंधित है वह गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? गोल्फ से संबंधित है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। किस तिथि को दोस्तों? 7 जून को यह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो दोस्तों, उसे ही बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण बाजारू शक्तियों या मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त रहता है वो, है ना। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि पूर्ण उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो एपी यानी एवरेज प्रोडक्ट यानी औसत उत्पाद, ठीक, एमपी यानी सीमांत उत्पाद, है ना, सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा एमपी बराबर 0। क्या हो जाएगा दोस्तों? एमपी बराबर 0। ठीक, इसको ज्यादा समझने की कोशिश मत करिए, है ना, क्योंकि ज्यादा समझना अगर चाहेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे आप। इसके लिए आपको डीप में पढ़ना होगा, तो इसका बस आप याद रखिए। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेट में आ गया था इसलिए मैं करा दिया, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? तो भैया मूल्य में वृद्धि से उपभोक्ता अधिशेष में कमी आएगी, यानी उपभोक्ता अधिशेष में घटत होगी। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन जो है वह क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है? एनबीएफसी का फुल फॉर्म जान लीजिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ना। तो कह रहा है कि कौन सा एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जाता है? तो मांग आधारित जमा स्वीकार करना, ये जो है एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है ना। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक ऐसी रेखा जिसमें सभी बंडल शामिल हो, जिसकी कीमत उपभोक्ता की आय के बिल्कुल बराबर हो, वह रेखा क्या कहलाती है? तो उस रेखा को बजट रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट रेखा। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना जो है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस वितरण से। किससे? जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको एलपीजी गैस वितरण से संबंधित है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। समताप मंडल में जो है वह ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी। आकार के संदर्भ में शनि का आकार हमारे सौर मंडल में कौन सा आकार है? तो कौन सा आकार है दोस्तों? दूसरा। पहला कौन है? बृहस्पति, ठीक ना, फिर शनि, फिर अरुण, ठीक, फिर वरुण, ठीक ना। उसके बाद
कमेंट कर दीजिए। अपनी पृथ्वी कैमी पर है, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोगों ने कर लिया कि जो शनि है यह शनि का दूसरा बड़ा आकार में है। अब 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी ज्योग्राफी से ही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कोपरनिकस। कोपरनिकस जो हैं इन्होंने ही सर्वप्रथम यह सिद्धांत पेश किया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्वेश्चन, चौथा कह रहे हैं 31 नंबर, अमीन दीव और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो देखिए ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन आपका 31 के बाद 32 आएगा, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है आपके सामने? अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, और सी में है चंडीगढ़, और डी में जो है वह है लक्षद्वीप। तो राइट आंसर आप जान गए होंगे कि सर क्या कहना चाहते हैं। राइट आंसर जो है वह डी है, लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो है वह कौन है? तो इसकी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रशासनिक है वह प्रिटोरिया है, और बाकी केप टाउन जो है वह विधायी राजधानी है। तो ध्यान देंगे इस बात का। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु क्या है ना। पृथ्वी की पपड़ी में तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु जो है वह एल्युमिनियम है। GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। आप लोग भली भांति जानते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर ध्रुवीय ज्योति अरोरा बोरियालिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है ना। कौन सा जो कथन है वह सही है? तो देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे दक्षिणी प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल गलत है। जब उत्तर ध्रुव की ओर है तो दक्षिणी प्रकाश के कैसे जाना जाएगा? बिल्कुल गलत है। सी, इसे मुख्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखा जाता है, बिल्कुल गलत है। ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देता है ना। यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है जो उत्तरी ध्रुव पर होता है ना। दक्षिणी ध्रुव पर जो होता है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। आप इसका ध्यान देंगे, है ना। तो यह ऑरोरा बोरियालिस जो है वह उत्तरी ध्रुव में होता है, तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। इसे ही सौर ज्वाला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। किसे मानसूनी वन कहा जाता है भैया? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ध्यान देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व जो है वह किया था? तो बड़ौत नामक स्थान पर शाहमल ने नेतृत्व किया था। कुतुब मीनार कहाँ में स्थित है? तो बच्चे जानते हैं कि कुतुब मीनार जो है वह कहाँ में स्थित है? हाँ, दिल्ली में स्थित है। गुरुग्राम में किसने बता दिया भाई? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के लिए लड़ाई वर्ष लड़ा गया, कितने ईस्वी में लड़ा गया दोस्तों? तो दिल्ली के लिए जो लड़ाई लड़ा गया वह पानीपत की पहली युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर जो है वह विजयी हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 है ना। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन जो है वह किसका है? तो यह जो कथन है दोस्तों यह महात्मा गांधी का है। किनका है? महात्मा गांधी का है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे। वे विरोध कर रहे थे, किस चीज का विरोध कर रहे थे? तो वे विरोध कर रहे थे दोस्तों ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध
कर रहे थे। तो इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। 41 का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42। 42 यानी 42 क्या कहता है? 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी के नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का उपयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सांकेतिक मुद्रा जो था वह MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसे खान ए खाना की उपाधि से? तो बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से जो है वह सम्मानित किया गया था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? है ना, तो किसका नहीं हुआ था आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो यह जो हो जाएगा वह हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रथम राजगीर में, वैशाली में, फिर तृतीय पाटलिपुत्र में और ये कुंडलवन कश्मीर में। तो यह बिहार के बाहर इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ में स्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 45, तो विश्व शांति स्तूप जो है वह राजगीर में स्थित है। कहाँ में स्थित है? शांति शिवालय भी कहा जाता है इसको। यह ऐतिहासिक स्तंभ जो है यह राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तो आपके अपने उत्तर प्रदेश में होती है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इनका कमांडर इन चीफ जो था वह तात्या टोपे था। कौन था दोस्तों? तात्या टोपे, ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनबी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ निर्माता थे? कौन थे भैया? तो 48 नंबर का जो हो जाएगा आनंदपाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंदपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए कि महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण 1001 में पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ था, ठीक ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कुछ और। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनबी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता था? है ना, यानी संघ के निर्माता था। ये नहीं पूछ रहा है कि किससे लड़ाई हुआ था, इनके संघ का जो निर्माता था वह कौन था? तो आनंदपाल ने एक संघ बनाया था, महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदुओं का एक समूह बनाया था। तो इस वजह से इसका बी राइट आंसर हो रहा है। 49 नंबर में कह रहा है, हाल ही में तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुन लिए गए हैं? तो तुर्की, किस देश के? तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान जो हैं यह फिर से चुन लिए गए हैं। तुर्की इसका ही नाम है ना। अगला क्वेश्चन, HPCL निम्न में से किस राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? है ना, तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है यह एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। निम्न में से किस देश ने सेनझोउ 16 यानी सेनझोउ 16 मिशन लॉन्च किया है? तो आप लोग बखूबी जानते होंगे कि सेनझोउ और चेनझोउ चीन ही जो है वह नाम रखता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 53 नंबर में क्या कह रहा है भैया, देख लीजिए जरा। निम्नलिखित में से पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वह कौन सा है? पौधे का सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है वह लौह होता है। क्या होता है दोस्तों? लौह होता है इसका सूक्ष्म पोषक तत्व।
लोहा, मैग्नीज, तांबा, जिंक, है ना, ये सब होता है। तो इस बात का ध्यान देंगे आप। रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है, यानी ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र जो है वह क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर साहब जो होते हैं वह आला लगाए घूमते रहते हैं, है ना। तो उसका राइट आंसर जो है वह स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर है इसका राइट आंसर। ठीक, स्टेथोस्कोप भी उसको कह देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है। एक को छोड़कर बाकी जो है उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है। तो 55 का देखिए, कार्बोहाइड्रेट आप उत्सर्जित नहीं करते हैं। यूरिक अम्ल मूत्र के रूप में, अमोनिया मूत्र में, और यूरिया भी मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थ है एक तरीके से, और कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक ना। 56 नंबर क्वेश्चन, एक्वस एसिनस, एक्वस एसिनस जो है यह किसका वैज्ञानिक नाम है। तो एक्वस एसिनस जो है वह बिल्कुल गधे हो क्या जी, कहते हैं ना कि बिल्कुल गधे हो क्या जी, तो गधा का ही एक्वस एसिनस वैज्ञानिक नाम जो है वह गधा का है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, गधा का। 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा होने वाला अणु है ना। 57 का, तो जल जो है यह एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला, क्योंकि कोशिका में सर्वाधिक जो संख्या है वह किसकी होगी, किसकी होगी, कमेंट कर दीजिए। तो सर्वाधिक संख्या जो होती है वह जल की ही होती है। जल एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यह भी आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वह 60 से 65% है ना। तो इस वजह से इसका जल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मानव प्रजाति को इको प्रणाली की किस श्रेणी में रखा गया है या किस श्रेणी में आती है। तो मानव प्रजाति सर्वाहारी है, दाल भात भी खाएगा और मुर्गा भी खा लेगा, तो ये दोनों में आ जाता है ना। शाकाहारी मांसाहारी, तो वैसे लोगों को सर्वाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सीडी रोम डिस्क पढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है। तो आपको भैया लेजर बीम की आवश्यकता होगी। एक सीडी रोम आपने देखा होगा सीडी या डीवीडीज में पहले, तो उसमें एक लेंस रहता है, वहां लाइट लगा रहता है, उस पर आप अगर सीडी रखते हैं तो वो घूमते रहता है और इसका लाइट जो है लेजर बीम वह डिस्क पर पड़ते रहता है। तो इसको रीड करने के लिए एक लेजर बीम की जो है वह आवश्यकता होगी, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, भौतिक मात्रा में ज्योति फ्लक्स की इकाई जो है यह क्या है। तो ज्योति फ्लक्स की ल्यूमेन, देखिए हमने जो आपको पीडीएफ दिया था दोस्तों फिजिक्स का, उसमें मैंने इसके बारे में जिक्र किया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पीछे आपको छूटा है जो मैं उसमें जिक्र किया हूं। आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर 2 मिनट होता है दोस्तों। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट की देरी होती है। कितने मिनट की? 2 मिनट की। आवाज की माप का मात्रक क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि आवाज की माप का मात्रक डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो अवतल दर्पण में दोस्तों यह प्रतिबिंब का जो आकार है यह वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी इमेज वास्तविक बनेगा तो सीधा कभी बनेगा नहीं, ठीक ना। वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार जो होता है वह वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा, ठीक ना। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग किस किस चीज में करते हैं? दाढ़ी बनाने में करते हैं कि नहीं करते हैं? बता दीजिए। दाढ़ी बनाने में करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में या फिर टॉर्च सर्च लाइट में भी इसका प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का।
ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं उनमें किसकी कोटिंग होती है? जो आपके यहाँ वायर रहता है उस पर एक देखे होंगे आप लोग कि एक प्लास्टिक जैसा कवर चढ़ा होता है। तो पूछ रहा है वही कवर किस चीज का होता है? तो वो कवर पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है वह कवर। तो कवर के बारे में पूछा गया था। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अम्लीय वर्षा में किसकी मात्रा अधिक होती है? कल ही का हम जो वीडियो बनाए थे दोस्तों, कल ही जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने चर्चा किया था अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक मात्रा होती है H2SO4 की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे पुलो लोहे के जंगले और धातु से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? भैया पुल या जो भी लोहे का जंगला बना होता है या फिर जो भी लोहे का बना होता है तो उससे नुकसान पहुंचता है। तो आप लोग जानते हैं कि जंग लगने से लोहे को नुकसान पहुंचता है। तो बहुत गंभीर क्वेश्चन नहीं था, इजी ही क्वेश्चन था, है ना। अगला, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्र धातु जो है वह किसका उदाहरण है? तो यह ठोस विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? ठोस विलयन का। मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है? तो देखिए यह अम्लीय होगा। तो अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस को लाल बना देता है। ये क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का जब मैं करा रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। आप लोगों ने अगर अच्छे से देखा होगा, मैंने बताया था दोस्तों आपको कि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ साइंस का, केमिस्ट्री का जो वीडियो आया है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए यहाँ तो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर जाकर के देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा 50 दिवस 50 टॉपिक का। उसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उससे पहले पॉलिटी, उससे पहले ज्योग्राफी सब कुछ कराया हूं दोस्तों। 50 दिन 50 टॉपिक कराऊंगा, आपको बिहार पुलिस बना के ही छोड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मैलाकाइट किसका अयस्क है? तो मैलाकाइट जो है वह कॉपर, यानी कॉपर का मतलब तांबा, ठीक ना। कॉपर का मतलब तांबा का अयस्क है। तो ध्यान देंगे। 70 नंबर और आखिरी क्वेश्चन आज का दोस्तों, 70 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन, प्राकृतिक गैसें में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? कहने का मतलब है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? तो इसका राइट आंसर प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक हो जाता है वह हो जाता है मीथेन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 70 के 70 क्वेश्चन आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा और एग्जाम में देखिए बिल्कुल इसी स्तर के जो है वह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एकदम याद कर लें। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार में स्पीड बढ़ा करके वीडियोस को देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए। मैं ये मानता हूं कि आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा संभावना होगा कि आपका बिहार पुलिस में एक सीट सुनिश्चित हो। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा वीडियोस नहीं देखा है बाकी सब 50 दिवस 50 टॉपिक वाला, तो जा करके देख लीजिए। मैं 50 दिन में 50 वैसे टॉपिक को उठाया हूं जिनसे हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 50 क्वेश्चन तो आपको मेरे ही वीडियो से मिल जाएंगे। बाकी 15-20 नंबर आप किसी भी माध्यम से पहले का पढ़ा हुआ या फिर जो नया पढ़ के ले ही आएंगे। तो अगर इतना कर लेंगे ईमानदारी से तो आपकी नौकरी कोई नहीं रोकेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको मिले तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फिर मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। और आखिरी में दोस्तों देखिए, मैं अभी हिंदी, इंग्लिश और मैथ छोड़ रहा हूँ। आखिरी में 5 वीडियो हिंदी के, 5 वीडियो इंग्लिश के और 5 वीडियो फुल एकदम मैथ के लगभग 400 500 क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। तो उतना से आपका कवर हो जाएगा। फिलहाल आप इसको देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।